गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। वेलकम करता हूँ आपको इस नेचुरल गिफ्ट चैनल में। नेचुरल गिफ्ट चैनल लाया है हर बार की तरह एक नई वीडियो। दोस्तों, ये जो बेल आपको नज़र आ रही है, ये मटर के फूल की बेल है। ये देखें, इसकी हाइट तकरीबन 18 इंच से भी जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। ये देखें, इसने ये मेरी जो मैंने जाली लगाई थी क्यारी के इर्द गिर्द जानवरों से हिफाजत के लिए, इसने उसको भी अपनी जकड़ में ले लिया है। और इसके ये जो कुदरती रूप्स हैं, तो इसने इसमें लपेटा मार लिया है इस जाली के ऊपर। हालांकि इसको मैं नर्सरी से तकरीबन 20-25 दिन पहले ख़रीद कर लाया था। उस वक़्त ये सिर्फ़ 6 इंच की थी। अभी इसकी हाइट देखें कि 1.5 फुट से भी जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो ये जब लाया था छोटी सी 6 इंच की थी, कप में लगी हुई थी। तो इसको लगाए हुए सिर्फ़ अभी 20-25 दिन हुए हैं। 20-25 ही दिन में इसकी ग्रोथ का ये रिज़ल्ट जा रहा है, क्योंकि ये सावन का महीना है और तकरीबन गर्मी ख़त्म हो रही है। ये देखें, इसने मेरी ये इस जाली को भी जकड़ में ले लिया है। इस बेल हमेशा आप इसको ज़मीन में लगाएं, क्योंकि ये एक वाइन है और हर वाइन की रूट्स जो है वो काफ़ी लंबी होती हैं। गमले में लगाने से इसकी रूट्स जो कम स्पेस होने की वजह से बाइंड हो जाती हैं और गमले के बॉटम से इसकी रूट जो हैं वो बाहर आ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास क्यारी नहीं है तो आप इसको ज़्यादा डीप गमले में लगाएं। जब इसके इस गमले से भी आपकी रूट्स, इसकी जो वाइन की रूट्स हैं वो बाहर आने लगे, तो आपने वही रूट्स काट देनी है। रूट्स काटने के बाद सिर्फ 24 घंटे के लिए आपने इस पॉट को पानी में रखना है। 24 घंटे बाद निकाल कर अपनी जगह पर रख दें। ये भी एक सीक्रेट मेथड है। ये भी एक सीक्रेट मेथड से गमले में ग्रो करने का जो मैंने आपको बताया है, कि शायद किसी वीडियो में ये नहीं बताया गया। इस तरह ये वाइन आपके स्पॉट में भी फ्लावरिंग करेगी। और दूसरा मेथड ये है कि इसकी हाइट को कंट्रोल करें। जहाँ तक चाहें तो इसकी आप ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, अभी ये ऊपर से मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, तो इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसको ऊपर से यहाँ से काट दिया है। इसकी यहाँ से ये बड्स वाले एरिया, यहाँ से न्यू ब्रांचेस निकलेंगी, तो मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी। अदरवाइज़ इसकी हाइट ज़्यादा होगी तो इसके फ्लावर जो हैं वो भी कम ही होंगे। इसकी प्रूनिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है, जिससे ये भी फ़ायदा होगा कि ये प्लांट बुशी की शक्ल यानी कि झाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मगर इस प्लांट को मैंने अपनी इस नीम के नीचे लगाया हुआ है। ये देखिए, ये जो ऊपर नीम का दरख्त है, तो मैंने इसको अपने नीम के नीचे लगाया हुआ है ताकि ये फ्यूचर में नीम पर चढ़ सके और दिलकश नज़ारा पेश करे। ये देखिए, 2 ब्रांचेस ने आपस में कैसे ये बल मारे हुए हैं। इसकी अगली वीडियो मैं इस वक्त अपलोड करूँगा जब इसको फ्लावर लगे होंगे, ये नीम पर चढ़ी होगी। कुछ महीनों तक ही ऐसा हो जाएगा। इसके पर्पल कलर के फूल बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। अभी तो मेरे पास इसकी फ़्लावर की कोई फ़ोटो नहीं है कि आपको दिखा सकूं, मगर मुझे ये मालूम है कि 80% लोग इसके फ्लावर से वाकिफ़ होंगे, उन्होंने ज़रूर देखे होंगे। तो दोस्तों, इसको आप किसी भी किस्म की मिट्टी में लगा सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने अपनी क्यारी में उसी मिट्टी में इसको लगाया हुआ है। ये नीम के पत्ते ऊपर से काफ़ी गिरे हुए हैं। ये फील्ड सॉइल में ही लगाया हुआ था, जिसकी मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। तो ये नहीं कि मैं आपको इसको कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या पीट मोस में लगाना बताऊं।
तो आप इसको किसी भी किस्म की सॉइल में लगा सकते हैं सिवाय कलर वाली मिट्टी के। तो अगर सैंडी सॉइल आपको मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो इसको किसी किस्म की खाद की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काऊ डंक जो है, जो वो भी डिकम्पोज़ हुआ हो, सिर्फ एक मुट्ठी भरकर हर 15-20 दिन बाद इसमें डाल दिया करें। तो फिर देखना इसकी ग्रोथ का रिज़ल्ट। इसको लगाने का बेहतरीन मौसम जो है वो गर्मियों का है, सावन का महीना है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। देखा आपने 20-25 दिन में इसने कितनी जो है हाइट कर ली है। इसको बीज से उगाया जाता है। जब इसके फूल आने के बाद पक जाएंगे तो इसको बीन्स लगेंगी, मतलब कि फलियां लगेंगी, फलियां मटर की शक्ल की फलियां। इसके पत्ते भी ये देखें मटर प्लांट के जैसे हैं, जो मटर की वाइन है उसके मिलते जुलते इसके पत्ते हैं। फूल भी इसके मटर के जैसे होते हैं, इसकी फलियां भी मटर जैसी होती हैं, इसीलिए जो है इसको मटर बेल कहा जाता है। ये आम नर्सरी पर भी बड़ी आसानी से मिल सकती है। ओके, तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं इसके सीड को कलेक्ट करने का तरीका बताऊंगा। तब तक इसको फ्लावरिंग भी हो जाए, और इसके सीड भी बहुत अमेजिंग कलर के होते हैं। ओके दोस्तों, अब वीडियो ख़त्म करते हैं। तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें तमाम वीडियो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और महकमा ज़राअत के ऐन असूलों के मुताबिक बनाई गई हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन जेन्युइन दी जाती है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा ये कोई वीडियो हमारे चैनल की देख रहे हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दें। तो ओके, तो बाय।